नमस्कार दोस्तों, मैं राजपाल सिंह शेखावत आपका आप ही के YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जो भी आपको कॉल्स दे रहे हैं उनका रिजल्ट आपके सामने है। 40 डे में 108% का रिटर्न और 7 डेज में 50% का रिटर्न। ये आप वीडियोस देखिएगा, जो भी मैंने पिछले वीडियोस बनाए हैं उनमें परफॉर्मेंस है। मैंने पहले भी कहा है आपको कि आपको कोई फियर नहीं होना चाहिए। क्यों? कि जब तक अगर आपको नॉलेज है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको किसी तरह का कोई फियर नहीं होना चाहिए। हमें मार्केट में फियर क्यों आता है कि मार्केट डाउन साइड में जा रहा है या मार्केट अप साइड में जा रहा है? इस फियर का केवल और केवल एक ही कारण है, हमारी प्रैक्टिस नहीं होना, हमें नॉलेज नहीं होना। बहुत आसान है, सीखना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, जो लेवल्स में देता हूँ ये सारा टेक्निकल का पार्ट है, इसमें मेरा कोई मैजिक नहीं है। जो मेरी नॉलेज है, जो मेरी प्रैक्टिस है, उसी के अकॉर्डिंग देखता हूँ। और आप बैक टेस्टिंग देख सकते हैं, मैंने जो पिछले वीडियोस में दिया है उनमें ये शानदार रिटर्न मिल रहा है। तो मार्केट अप साइड में जा रहा है, मार्केट डाउन साइड में जा रहा है, इससे हमें डरने का जरूरत नहीं है। ये प्रॉफिट बनता है। आप हमेशा, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमेशा वीडियो को पूरा देखिए। आप पूरा उस वीडियो को देखना है आपको। आप देखेंगे कि सारे वो स्टॉक्स मार्केट डाउन ट्रेंड में जाए, अप ट्रेंड में जाए, आपको ऐसा नहीं है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है वो सारे स्टॉक डाउन में जाएंगे। स्टॉक उस समय भी प्रॉफिट में होते हैं। तो हमें वो स्टॉक सेलेक्ट सेलेक्ट करना आना चाहिए और आसानी से उसको कर सकते हैं। शानदार रिटर्न मिलता है। वीडियो को पूरा देखिए और उन लेवल्स को लिख के रखिए। एक सरप्राइज और मैं आपको कहना चाहूंगा, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो पहले हमने कुछ वीक पहले आपको या लास्ट वीक या उससे पहले आपको दिए हैं, वो वापस उन्हीं अलर्ट पॉइंट्स के आसपास है। तो फ्रेंड्स, उस लेवल का वाच करके रखिएगा। इस वीक वो बहुत अच्छा रिटर्न देने वाले हैं। दोस्तों, पहले देखते हैं कि जो हमने लास्ट वीक को आपको जो भी दिए स्टॉक्स, उनका क्या परफॉर्मेंस है। उसके बाद में जिन हम स्टॉक्स को कैरी कर रहे हैं उनका परफॉर्मेंस देखते हैं कि 40 डे में 100% का रिटर्न, 7 डेज में 50% का रिटर्न। जबकि लोगों में फियर है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है। ये पॉसिबल है और बहुत इजी गोइंग पॉसिबल है फ्रेंड्स। इसके बाद में इस वीक के लिए भी मैं आपको कुछ स्टॉक्स दूंगा, जिनको स्टॉक्स को आपको लेवल को नोट करके रखिएगा। जब भी वो लेवल्स आते हैं, साथ में अलर्ट पॉइंट के साथ में जो भी मैं आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस देता हूँ, उसको भी आप वॉच करके रखिएगा। उनको लिख के रखिए, उनसे भी बहुत अच्छा पैसा बनता है। दोस्तों, लास्ट वीक जो हमने सबसे पहला स्टॉक आपको दिया था, वो स्टॉक था हमारा LNT। LNT में हमने आपको अलर्ट पॉइंट दिया 1523। दोस्तों, ये इस लेवल पे नहीं आया, पर 1545 का इसने लो बनाया और हाई किया 1623। मैं जरूरी नहीं है कि उसी अलर्ट पॉइंट तक आए, उस आसपास के जोन से भी आपको बहुत शानदार रिटर्न दे सकता है। वो रिटर्न दिया इसने। और अगर आपने फिर भी नहीं एंट्री लिया, कोई बात नहीं, कम से कम आपको ये पता तो था कि नीचे सपोर्ट है, आपने शॉर्ट तो नहीं किया होगा। मैक्सिमम लोग यही गलती कर रहे हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हर कोई सेल करने में लग रहा है। यही मार्केट आपको ट्रेड कर आपको ट्रैप करेगा। आप एक बार पैसा बनाएंगे, 2 बार पैसा बनाएंगे, आगे वो आपको ट्रेड ट्रैप करेगा ही। आपको वो गलतियां नहीं करनी है। अगेन इसने लो बनाया 154540 का और हाई किया 1613 का। टोटल अगर मैं पॉइंट काउंट करूं तो इसने 151 पॉइंट्स का इसने गेन दिया, लगभग 10% का इसने गेन दिया है इस वीक, सिंगल वीक में। और स्टॉक्स को जो पोजीशन कैरी कर रहे हैं, एसएल को ड्रिल कीजिए, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कीजिए और मैक्सिमम प्रॉफिट लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक हमारा था टाटा स्टील। टाटा स्टील में मैंने आपको अलर्ट पॉइंट दिया था 1050 1070। फ्रेंड्स, ये इस लेवल तक नहीं आया, इसने लो किया 1094 का। अगर आप लोगों ने एंट्री लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिया तो कम से कम हमने शॉर्ट नहीं किया। पर अगर एंट्री लेते तो इसने हाई किया 1209। तो हमेशा एक जोन को भी देख के रखा कीजिए। उस जोन के आसपास लेवल के पास आता है तो हमें पोजीशन बना सकते हैं। और अगर जी इन दोनों ही स्टॉक्स में, जो मैंने LNT का डिस्कस किया और जो मैंने टाटा स्टील का डिस्कस किया, LNT में
अगर हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे फॉलो किया, जिन्होंने मुझसे सीखा है, मैं जो फर्स्ट स्ट्रेटेजी देखता हूँ फ्रेंड्स, उसको अप्लाई करके देखिएगा, आपको एलएनटी में एंट्री मिला है और बहुत शानदार वाला एंट्री मिला है। इसीलिए कहता हूं कि लेवल्स के साथ हमारा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वो पैसा देता है आपको, हर बार देता है और अच्छा पैसा देता है। भारती एयरटेल, भारती एयरटेल में हमारा अलर्ट पॉइंट था 689695, हाई किया दोस्तों 725 का। अगेन अलर्ट पॉइंट को ब्रेक करता है, लो साइड में लो बनाता है 668 का, अपसाइड का मूव भी किया, डाउन साइड का मूव भी किया और टोटल 53 पॉइंट्स का मूव किया। 7.7% का इसने भारतीय एयरटेल ने मूव किया है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको कह रहा हूँ, इसकी जो क्लोजिंग है फ्राइडे की, वो उसी अलर्ट पॉइंट के आसपास है, तो वॉच करके रखिएगा। जो भी मैंने स्टॉक्स दिए हैं, इस वीक दिए या पिछली बार दिए हैं, अगर उनके लेवल्स अलर्ट पॉइंट के आसपास हैं या कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे है, उन पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। काफी स्टॉक है, मैं इतने सारे डिस्कस करूंगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट में कुछ ही स्टॉक्स को ले पाया हूँ। बाकी स्टॉक्स भी शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आपको उनको वॉच करना चाहिए। कोल इंडिया, कोल इंडिया में हमारा अलर्ट पॉइंट था 165166, दोस्तों हाई किया 187.50, 21.50 पॉइंट्स का गेन, 13% का अप मूव सिंगल वीक में। निफ्टी, दोस्तों निफ्टी में मेरा अलर्ट पॉइंट था 15670, 15745, और मैंने ये वीडियो में, लास्ट वीडियो में आपको कहा भी था कि जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते हैं आपको डरने का जरूरत नहीं है। और इन्हीं लेवल से मार्केट ने 2 बार आपको शानदार रिटर्न दिया। फर्स्ट टाइम हाई किया 16400, अगेन हाई किया 16283। टोटल पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो 1168 पॉइंट्स का निफ्टी ने इस बार मूव किया है दोस्तों। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में हमारा अलर्ट पॉइंट था 34000, 34,000 का हमने आपको अलर्ट पॉइंट दिया। हाई किया 34650, जो हमारा रेसिस्टेंस था 34680 के आसपास का ही हमारा रेसिस्टेंस था, उसी रेसिस्टेंस की जोन में जाता है, अगेन लो करता है और फिर वापस से हमारे अलर्ट पॉइंट से इसने हाई किया 34358 का। 1014 पॉइंट्स का सिंगल वीक में इसने मूव किया है। फ्रेंड्स, कुछ स्टॉक्स हैं जिनको हम कैरी कर रहे हैं और ये परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं। चेन्नई पेट्रो, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। चेन्नई पेट्रो 165 से हमने आपको अलर्ट पॉइंट दिया था, हाई किया दोस्तों इसने 343.60। पोजीशन को कैरी करिए, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते चलिए, एसएल को ड्रिल कीजिए और मैक्सिमम प्रॉफिट लीजिए। 178 पॉइंट का इसने गेन किया, 108% का अप मूव, 40 पॉइंट। अगर हम संडे सैटरडे को उनको भी ऐड करते हैं तो 42 पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं। 42 पॉइंट्स 40 डेज में इसने ये शानदार रिटर्न दिया है। नेक्स्ट स्टॉक वेल्सपन कोर, हमने पहले भी इस स्टॉक में एंट्री दिया और इस स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, लगभग 20 to 30% का अप मूव किया था। इस वीक, लास्ट वीक फ्राइडे को इसने फिर एंट्री दिया 166,167 से, और दोस्तों इस वीक इसने हाई किया 250.65 का, 83 पॉइंट्स का मूव, 50% अप मूव मात्र 7 दिन में। केवल 7 डेज के अंदर इसने 50% का मूव किया है। कहाँ मार्केट में मंदी है या कहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड जा रहा है, हमें स्टॉक सिलेक्शन करना आता चाहिए, वो एक्शन लेना चाहिए, वो फियर को खत्म करना पड़ेगा। अगर आप उस फियर को करते रहेंगे आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, आप एक्शन नहीं ले पाएंगे। ये फियर केवल और केवल आपका नॉलेज और आपकी प्रैक्टिस से खत्म होगा। तो दोस्तों प्रैक्टिस को करते रहिएगा, यही मेरा आपको कहना है। आईटीसी, जो हमारा कैरी स्टॉक चल रहा है इस वीक 267, मार्केट डाउन जा रहा है, आईटीसी अप में जा रहा है। यही तो स्टॉक सिलेक्शन की है पावर, यही मल्टी कंफर्मेशन का पावर है, जो मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि हमारा मल्टी कंफर्मेशन ही हमें सक्सेस दिलाता है, 10x करता है उसका रिजल्ट। दोस्तों आईटीसी में हमारा अलर्ट पॉइंट था 267, हाई किया इसने 282.35, 15 प्लस पॉइंट का मूव किया, 5.75 का, अभी होल्ड पे है। एसएल को ड्रिल कीजिए, मैक्सिमम प्रॉफिट लीजिएगा। रिलायंस इंडस्ट्री,
रिलायंस इंडस्ट्री पहले भी हमने आपको, अगर आप लोगों को याद है, मुझे फॉलो कर रहे हैं, 2370 से हमने इसको बाइंग करवाया था, और 2 वीक पहले हमने आपको टॉप से सेल का पॉइंट भी दिया 2790। मैंने कहा था अगर इस पॉइंट को होल्ड नहीं करता है तो रिलायंस में डाउनसाइड बनेगा, फर्दर तेजी के लिए उसको होल्ड करना जरूरी था। लोग फंडामेंटल के चक्कर में फंस के रह गए, रिजल्ट अच्छा आया है और वो अटक गए, हमने वहां से भी आपको सेल करवाया। और लास्ट वीक ही मैंने आपको दिया था 2430 से इसका अलर्ट पॉइंट है। दोस्तों इसने लो कितना किया था, हमने सपोर्ट पॉइंट दिया था आप लोगों को 2370 का, मैंने आपको सपोर्ट दिया, एग्जैक्ट 2370 इसने बनाया। फिर भी अगर हम अलर्ट पॉइंट से भी एंट्री मानते हैं तो इसने हाई किया है इस वीक 2645 का, 205 पॉइंट्स का मूव, लगभग 8% का, पर अभी पोजीशन कैरी है। एसएल को ट्रिल कीजिए, मैक्सिमम प्रॉफिट लीजिए दोस्तों। मार्केट बहुत पैसा देता है, बस बनाने वाला चाहिए, वो आपका डेडिकेशन होना चाहिए, सीखने का जज्बा होना चाहिए। मार्केट में हम लाखों रुपए नुकसान कर रहे हैं पर सीखने के लिए नहीं है, सीखने का सोचिए दोस्तों। और अगर आपने नॉलेज है तो उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, बिगर प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और वो मैं उम्मीद करता हूं आप सब प्रैक्टिस जरूर करेंगे, शानदार रिजल्ट निकलेगा। मल्टी कंफर्मेशन को यूज कीजिए। टीसीएस, टीसीएस में हमारा अलर्ट पॉइंट था 33853400। दोस्तों इसने पहले भी इस पॉइंट से काफी बार पैसा दिया है, इस वीक भी इसने हाई कर करके 3495 का हाई किया, 95 पॉइंट्स का गेन किया, देन अलर्ट पॉइंट को ब्रेक करता है और 2330 का लो करता है, 250 पॉइंट्स का मूव सिंगल वीक में, 7% का मूव। एबीबी अलर्ट पॉइंट हमने आपको दिया लास्ट वीक 2270। दोस्तों एक बार नहीं, 2 बार नहीं, सिंगल वीक में 3 बार उसी अलर्ट पॉइंट से एंट्री देता है। फर्स्ट टाइम हाई करता है 2350, नेक्स्ट करता है 23545, नेक्स्ट 2323। पॉइंट्स को लिख के रखिए, वापस उसी अलर्ट पॉइंट के आसपास है। टोटल इसने 200 प्लस पॉइंट का मूव किया, 9% का मूव दोस्तों। हर स्टॉक देखिए 5%, 7%, 9%, 50%, 100% तक का मूव मिल रहा है। अगर 40 डेज में पैसा डबल हो रहा है, ये चीज आपको मल्टी कंफर्मेशन से मिलेगी, नॉलेज से मिलेगी और आपकी प्रैक्टिस से मिलेगी। किसी पे डिपेंड मत होइए, टिप्स की दुनिया से बाहर आइए दोस्तों, खुद को सीखने का सोचिए, खुद लर्न करेंगे तभी अर्न हो पाएगा। बड़ा हमारा सपना है, अगर बड़ा आपका गोल है तो वो अचीव आपका खुद के ही प्रैक्टिस से होगा, दूसरों पे डिपेंड होकर नहीं होगा। इसलिए सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए। मैं जो लेवल दे रहा हूँ ये केवल आपकी एजुकेशन के लिए दे रहा हूँ, ताकि आप उससे कुछ सीख सकें, आप उससे लर्न कर सकें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। पावर ग्रिड हमारा अलर्ट पॉइंट था 240, लो किया 221.65, लगभग 7% से डाउन का डाउन मूव दिया है इसने। जीनस पावर अलर्ट पॉइंट 89, हाई किया 96, 7 पॉइंट का मूव किया, लगभग 7.86% का अप मूव। फिर ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारे अलर्ट पॉइंट के आसपास ही इसका फ्राइडे का क्लोजिंग है, यही फोकस करने की चीज है और यही आपकी प्रैक्टिस है और यही आपका डेडिकेशन है कि आपने कितनों के लेवल लिख के रखे हैं। क्या उन स्टॉक्स को आप फॉलो कर रहे हैं? क्या हमने पेपर में लिख के छोड़ दिया या 15 मिनट का वीडियो देखा वो भी दौड़ा के देख लिया? पूरा देखिए, हर बार आपको कुछ ना कुछ लर्निंग का जरूर मिलेगा फ्रेंड्स। मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि आपको अच्छे से अच्छी लर्निंग मिले, अच्छे से अच्छे आप मार्केट में पैसा बना सकें, और वो बहुत आसान है। HBL पावर हमारा अलर्ट पॉइंट था 84 और 88। हमने कहा था पिरामिडिंग करके इन लेवल्स को, बहुत अच्छे लेवल से इनमें पैसा बनाया जा सकता है। फ्रेंड्स इस वीक इसने हाई किया 93.35, 11% प्लस का मूव किया है इस बार। वापस फोकस उन्हीं अलर्ट पॉइंट्स के आसपास है, उसी रेंज में है, फोकस कीजिएगा। बार बार हिंट दे रहा हूँ, ये सारे स्टॉक्स आपको अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। थोड़ा सा फोकस कीजिए, किन सेक्टर्स को दे रहा हूँ, किन स्टॉक्स को दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, कुछ तो होगा उनमें, उन्हीं में मूवमेंट क्यों आ रहा है। ये मल्टी कंफर्मेशन है, बहुत इजी है, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप में शार्पनेस आएगा। टाइम टेक्नोप्लास अलर्ट पॉइंट हमारा 95, हाई किया 100 का, 5% का प्लस मूव किया है। दोस्तों इस वीक के लिए हम आपके लिए लाए हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के लेवल। इन लेवल्स को लिख के रखिए, जब भी ये लेवल्स आते हैं
इनमें शानदार परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं आप पूरे लेवल्स को लिख के रखेंगे और अच्छे से पैसा बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीक के लिए हमारा पहला स्टॉक है थर्मेक्स। थर्मेक्स हमारा पहला स्टॉक होगा। अलर्ट पॉइंट हमारा होगा थर्मेक्स में 2165 2175। ये 10 पॉइंट का जोन है, इस पे आप वॉच करके रखिएगा। सपोर्ट रहेगा 2110 2081 1975। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 2230 2317 2347। गुजरात एलपी एंड केमिकल अलर्ट पॉइंट रहेगा फ्रेंड्स 935 946। इस जोन में आप अलर्ट रहिएगा, फॉर्मेशन देख करके ट्रेड कीजिएगा। सपोर्ट रहेंगे इसमें 928 903 876। रेसिस्टेंस पॉइंट रहेंगे 994 91 सॉरी 994 1045 1128। वेल्सपन कॉर्प जिसने 50% का रिटर्न दिया है फ्रेंड्स, वो हमारा अलर्ट पॉइंट से कैरी चल रहा है। उसका नेक्स्ट ब्रेकआउट हुआ है 234 से। इस पॉइंट्स को रखिए, अगर इसको फर्दर आगे ब्रेकआउट करना है तो इस पॉइंट्स को इसको होल्ड करना रखेगा। नीचे में सपोर्ट पॉइंट होंगे 220 214 205। रेसिस्टेंस होंगे इसके 260 274 283। जीएसएफसी ऑलरेडी हमारा 127 से बाइंग चल रहा है फ्रेंड्स, और इसने पैसा दिया है आपको शानदार। इसका नया ब्रेकआउट है 167। अगर इसको फर्दर ब्रेकआउट करना है तो इन पॉइंट्स को वॉच करके रखिएगा। हमारी कैरी पोजीशन चल रही है। फर्दर आपको अगर इसको स्टॉक को ब्रेकआउट करना है तो 167 को इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा। सपोर्ट पॉइंट होंगे 161 146 140। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 172 177 199। मिर्जा इंटरनेशनल दोस्तों एक बार ये पैसा दे चुका है हमें, नेक्स्ट टाइम फिर से पैसा बनाने की बारी है। अलर्ट पॉइंट 184, सपोर्ट पॉइंट 177 170 160। रेसिस्टेंस पॉइंट 197 205 213। ये मिर्जा इंटरनेशनल के लेवल है। निफ्टी दोस्तों इस वीक के लिए निफ्टी का अलर्ट पॉइंट होगा 16300। जी हाँ, निफ्टी का अलर्ट पॉइंट होगा 16300। सपोर्ट पॉइंट होंगे 16025 15860। और वो जो हमने पहले आपको दिया था वही पॉइंट्स फिर दे रहा हूं। एक जोन है 15745 से लेके 15670। इस पॉइंट को तब तक होल्ड कर रहा है, आपको मार्केट में ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, और ये बहुत स्ट्रांग है, इसको आप ख्याल रखिएगा। आप रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 16475 16650 16825। ये इसके निफ्टी के रेसिस्टेंस होंगे। बैंक निफ्टी में दोस्तों अलर्ट पॉइंट होगा 34400। 34400 निफ्टी के लिए हमारा अलर्ट पॉइंट होगा। सपोर्ट पॉइंट होंगे 34000 33570 32700। मैं फिर रिपीट करता हूं, सपोर्ट पॉइंट होंगे 34000 33570 32700। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 34800 35200 35880। दोस्तों आज का ज्ञान का विचार, दोस्तों जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। तो जैसा हम बनते हैं, अगर आपको पॉजिटिव और अच्छा इंसान बनना है तो आपकी थॉट्स, आपकी सोच, आपके विचार हमेशा अच्छे होने चाहिए। दोस्तों आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हो, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर हैं 9828080757। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी बेनिफिट हो रहा है तो इसको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा।
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर आपको उसमें कुछ लग रहा है, आप कुछ अच्छा और चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। पर ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मैक्सिमम लोगों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोग इसका पैसा बना सकें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों।